गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग सूरदास के दूसरे पद को पढ़ेंगे और अर्थ ग्रहण के प्रश्नों के साथ साथ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर भी देखेंगे। हम दूसरे पद को देखते हैं। मन की मन ही माझ रही, मन की मन ही माझ रही, मन की मन में ही रह गई। क्या बात! यह गोपियों की अभिलाषाएं मन में ही रह गई, पूरी नहीं हो सकी। या यह भी कहा जा सकता है कि यह गोपियों की विवशता है कि वे अपने मन की अभिलाषाओं को व्यक्त नहीं कर पा रही हैं। यह उनकी विवशता है। और मन की अभिलाषाएं क्या है? श्री कृष्ण के प्रति प्रेम। तो मन की मन ही माझ रही, गोपियों की यह विवशता है कि वे श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को व्यक्त नहीं कर पाती हैं। कहती हैं उद्धव जी से कि कहिए जाई कौन पे उधो, नाहिन परति कही। कहते नहीं बनता है, कैसे कहें? तो सवाल उठता है कैसे क्यों ना कहें? बिकॉज ऑफ नारी सुलभ संकोच और मर्यादा। तो नारी सुलभ संकोच एवं मर्यादा के कारण गोपियां श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को व्यक्त नहीं कर पाती हैं। उनके मन की अभिलाषाएं पूरी नहीं हो पाती हैं। उनके मन की बात मन में ही रह जाती है। यह उनकी व्यवस्था है। ओके, नेक्स्ट लाइन देखते हैं। अवधि आधार आस आवन की, अवधि आधार आस आवन की। देखिए अनुप्रास अलंकार है, अवर्ण की आवृत्ति है। अवधि आधार, आधार पर, आस आशा, आवन मतलब आने की। किसके आने की? आप जानते हैं कि श्री कृष्ण गोकुल से मथुरा चले गए और गोपियों को आशा है कि श्री कृष्ण मथुरा से गोकुल आएंगे। और इस आने की आशा में तन मन व्यथा सही, तन मन की व्यथा सह रही हैं। तो गोपियां श्री कृष्ण के मथुरा से गोकुल आने की आशा में तन मन की व्यथा सह रही हैं। उन्हें विश्वास है कि श्री कृष्ण एक दिन मथुरा से गोकुल आएंगे और उनकी अभिलाषाएं पूरी हो सकेंगी, या श्री कृष्ण का प्रेम उन्हें प्राप्त हो सकेगा, या वह अपने मन के प्रेम को अभिव्यक्त कर सकेंगी। बट अब इन योग संदेशन सुन सुन, लेकिन इसके उल्टा हो रहा है। अब इन योग संदेशन सुन सुन, योग संदेश सुन सुनकर विरहिणी, विरहणी, विरह दही, दही जलने लगी हैं। ये विरहणी गोपियां विरह में जलने लगी हैं। लेकिन विडंबना इस बात की है कि योग संदेश सुन करके गोपियां विरह में जलने लगी हैं। कहां उन्हें विश्वास था कि श्री कृष्ण मथुरा से गोकुल आएंगे और उनका प्रेम प्राप्त होगा। लेकिन विडंबना इस बात की है कि योग संदेश उन्होंने भेज दिया और योग संदेश सुन सुन करके गोपियां और अधिक विरह में जलने लगी, और अधिक जलने लगी। तो कहीं ना कहीं यह इस योग संदेश ने गोपियों की विरहाग्नि में घी डालने का काम किया। गोपियां पहले से श्री कृष्ण के विरह में दुखी थी। योग संदेश सुनने के बाद उनकी विरहाग्नि और अधिक बढ़ गई। चाहती थी गुहार जीते, गुहार मतलब रक्षा, जीते मतलब जिधर से उतते धार बही, उधर से धार बह गई। क्या विडंबना है कि जिधर से रक्षा की उम्मीद थी
उधर से इधर बह गई। क्या मतलब है? गोपियों ने जिस कृष्ण से प्रेम पाने की आशा कर रखी थी, उम्मीद कर रखी थी, अपेक्षा कर रखी थी, उसी श्री कृष्ण ने प्रेम की जगह योग संदेश भेजकर गोपियों को निराश एवं दुखी बना दिया है। गोपियों को विश्वास था कि श्री कृष्ण मथुरा से गोकुल आएंगे, उन्हें उनका प्रेम प्राप्त होगा। तो जिस कृष्ण से उन्हें प्रेम की उम्मीद थी, उसी श्री कृष्ण ने प्रेम की जगह योग संदेश भेजकर गोपियों को और अधिक दुखी एवं निराश कर दिया। सूरदास अब धीर धरहि क्यों? अब धीर क्यों धारण करना? अब धैर्य क्यों धारण करना? गोपियां कहती हैं कि अब धैर्य क्या धारण करना, मर्यादा ही नहीं रही। जब मर्यादा ही नहीं रही, यानी गोपियां अब धैर्य धारण नहीं करना चाहती हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि मर्यादा ही नहीं रही। किस चीज की मर्यादा? प्रेम की मर्यादा। प्रेम की मर्यादा क्या है? प्रेम के बदले प्रेम मिलना। तो प्रेम की मर्यादा होती है प्रेम के बदले प्रेम मिलना। लेकिन श्री कृष्ण ने प्रेम की जगह योग संदेश भेज करके उस मर्यादा का खंडन किया है। यही कारण है कि गोपियां अब धैर्य धारण करना नहीं चाहती हैं। ओके, प्रश्न उत्तर देखते हैं। गोपियों के मन की व्यवस्था क्या है? गोपियों के मन की व्यवस्था यह है कि उनके मन की बात मन में ही रह जाती है, उनकी अभिलाषाएं पूरी नहीं हो पाती हैं। श्री कृष्ण के प्रति वे अपने प्रेम को अभिव्यक्त नहीं कर पाती हैं। तो गोपियों के मन की व्यवस्था यह है कि उनके मन की बात मन में ही रह जाती है। नारी सुलभ संकोच एवं मर्यादा के कारण वे अपने प्रेम को अभिव्यक्त नहीं कर पाती हैं। नेक्स्ट, गोपियां किस आधार पर तन मन की व्यथा सह रही थीं? गोपियां श्री कृष्ण के मथुरा से गोकुल आने की आशा में तन मन की व्यथा सह रही थीं। उन्हें विश्वास था कि एक दिन श्री कृष्ण मथुरा से गोकुल आएंगे और उनका प्रेम उन्हें प्राप्त होगा। योग संदेश सुनकर गोपियों की क्या दशा हुई? योग संदेश सुनकर गोपियों की विरहाग्नि और अधिक बढ़ गई। उस योग संदेश ने आग में घी डालने का काम किया। नेक्स्ट, सूरदास अब धीर धरहि क्यों, मर ज्यादा न लही। भाव स्पष्ट कीजिए। कभी कभी पूछ देता है यहाँ किस मर्यादा की बात की गई है, तो आप बताएंगे यहाँ प्रेम की मर्यादा की बात की गई है। प्रेम के बदले प्रेम मिलना ही प्रेम की मर्यादा होती है। लेकिन श्री कृष्ण ने प्रेम की जगह योग संदेश भेजकर उस मर्यादा का खंडन किया है। यही कारण है कि गोपियां अब धैर्य धारण करना नहीं चाहती हैं। तो प्रेम के बदले प्रेम मिलना ही प्रेम की मर्यादा होती है। तो पहले यह कह लीजिए कि यहां प्रेम की मर्यादा की बात की गई है। प्रेम के बदले प्रेम मिलना ही प्रेम की मर्यादा होती है। लेकिन विडंबना इस बात की है कि श्री कृष्ण ने प्रेम की जगह योग संदेश भेजकर उस मर्यादा का खंडन किया है। यही कारण है कि गोपियां अब धैर्य धारण करना नहीं चाहती हैं। ओके।